स्टार्ट कर देते हैं हम आज बायसिंग का जो चैप्टर आप पीएन जंक्शन देख लिए थे। पीएन जंक्शन की अब हम बायसिंग करेंगे। बायसिंग का जो सेंस होता है वो क्या होता है, अगर सिर्फ हम बायस जैसे वर्ड पर केयर करें तो बायस का मीन्स होता है डीसी वोल्टेज। ओके, मीन्स डीसी वोल्टेज अब हम पीएन जंक्शन को सप्लाई करने वाले हैं। और ये जो बायसिंग है टू टाइप की होने वाली है, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। बायसिंग के बाद हम इसी पे कुछ देखेंगे, इसके वोल्टेज एम्पियर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन की, जहां पर हम तीन बातों के स्टडी करेंगे। एक नी वोल्टेज होगा, एक सैचुरेशन करंट होगा और एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। तो आइए वन बाय वन स्टेप में इसको हम क्लियर करते जाते हैं। बहुत आराम से रहिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हमको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में उसके अंदर चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही हैं। तो उन सब चीजों को हम देखने जा रहे हैं। आप आराम से इन सब चीजों को देखते रहिए, आपको वन बाय वन स्टेप में सारी बातें क्लियर होने वाली हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बायसिंग को। तो ये हमारे पास कोई पीएन जंक्शन है, ठीक है। इस पीएन जंक्शन में आपका ये पीएन जंक्शन है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा भी करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे थे जो एन साइड था वो इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ आयन बचे हुए थे। और ये जो आयन जो खाली जो जगह बन गया था इसको हम डिप्लीशन रीजन भी बोल रहे थे, क्योंकि ये जगह जो है खाली थे इसलिए हम इसको डिप्लीशन रीजन भी बोल रहे थे। और यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया था। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो डायोड्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, नेगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव इस साइड है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। हम एक्सटर्नल अब इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वन बाय वन स्टेप को आप चेक करते जाइए। ओके, चलिए तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। आप इसको बहुत आराम से देखिएगा, आपको वन बाय वन स्टेप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एन है और ये क्या था आपका पी साइड था। ओके, तो ये जो बन गया ये जंक्शन था। ओके, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम अपनी स्टोरी को। यहाँ पर हम चलिए कुछ दिखाई देते हैं। पहले पी टाइप में क्या था, ये जो सर्कल हम बना रहे थे इसका मतलब ट्राईवैलेंट हम बता रहे थे, होल उसके ऊपर होल लगा दिए थे, बोल रहे थे कि न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आयन नहीं है। यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर रखे थे, देखते जाइए आप। और ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, पहले इसका मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ सेमी कंडक्टर जो है उसको हम सेमी कंडक्टर डायोड भी बोल देते हैं। पीएन जंक्शन जो है तो सेमी कंडक्टर डायोड कब बोल देते हैं, जब यहाँ पर मेटालिक प्लेट को हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेटालिक प्लेट दोनों साइड जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो अब इसको डायोड हम बोलने लगे हैं। तो अब पीएन जंक्शन डायोड भी बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। तो इन जनरल जो है इसको सेमीकंडक्टर डायोड हम तो सिर्फ डायोड बोलते हैं। तो सिर्फ सेमीकंडक्टर डायोड हम इसको बोलते हैं। तो देखिए, आइए यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आप ये देख रही हैं इस तरह, मीन्स इसका मीन्स क्या, जस्ट माइनस की तरह दिख रहा है ना ये। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर माइनस, ठीक है ना। एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर ये जो नेगेटिव जो साइन में दिखा रहा था उसको लिए बता रहा हूँ। तो ये जो साइड है वो दिखाएगा एन साइड को, और ये जो साइड है वो दिखाएगा पी साइड को ना। इसका देखिए पेट निकला हुआ है तो इसका भी पी से पेट निकला, ठीक है। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे, एन और पी। तो इसी में अब किस तरह से किया जाता है फॉरवर्ड बायस के लिए अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना होता है। पी साइड जो है पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेते हैं, और जो आपका एन साइड है जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर लेते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं फॉरवर्ड बायस। लेकिन अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई सर, इसको हमने बोल दिया हो गया क्या फिनिश, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके, अभी तो इसमें बिल्कुल अच्छी स्टोरी है, इसके पीछे क्या है कि एक बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, हमने फॉरवर्ड बायस को देखा कि फॉरवर्ड बायस में कुछ नहीं करना होता है। पी साइड को पी से हमने कनेक्ट कर लिया, एन साइड को हमने नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव। बायसिंग का मतलब था ये डीसी वोल्टेज, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव से और यहाँ पर हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है चलना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इस तरह से
अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो है क्या होल पहुंचेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड है ना, पॉजिटिव प्लेट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव थे, अब उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और इसमें एंट्री ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन अब रिपेल करेगा। यहाँ पर होल जो है एंट्री ले रहा है, अब होल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। होल एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये डिप्लीशन रीजन आपका था, ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं ये डिप्लीशन रीजन था, क्योंकि खाली जगह था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल नहीं थे, और इसीलिए इसका नाम हम दे दिए थे डिप्लीशन रीजन, खाली जगह, एम्प्टी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप अच्छी तरह से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहे हैं, तो अब क्या क्या स्टेप होने वाले उस स्टेप को समझिए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको जब ये रिपेल कर दिया, इसको होल को जब रिपेल कर दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उठकर जो है यहाँ पर आ गया। इसकी विड्थ देखिए, डिप्लीशन रीजन की पहले विड्थ ये है, अब क्या विड्थ में क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया क्योंकि इसको ये रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गया क्योंकि इसको ये रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही, तो यहाँ का जो जगह है आपको अभी तो नजर आ गया कि सर ये तो खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन तो उठ के चले गए हैं, लेकिन ये पीछे से इलेक्ट्रॉन आ भी तो रहे हैं, तो इसकी जगह को ये फुलफिल कर लेते हैं। अब देखिए, एक आपके पास क्या था, ये पेंटावैलेंट था ना, जब ये पॉजिटिव आयन था पेंटावैलेंट, अब इसके पास जब फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या ये डिप्लीशन रीजन अब ये रहेगा, अब ये डिप्लीशन रीजन नहीं रहेगा, अब ये बैरियर पोटेंशियल नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट फिनिश। वैसे ही होल का देखिए, होल यहाँ पर आ गए, तो अब देखिए आप चीजों को देख सकते हैं, अब ये पतला हो गया, विड्थ जो इसकी डिप्लीशन रीजन की जो थी वो क्या हो गई है, वो आपकी पतली हो गई, थीन हो गई है, थीन हो गई है। पहले थिक थी, मोटी थी, अभी वो थीन हो गई है। और भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो ये और इलेक्ट्रॉन इसको भी फिल करेंगे, और भी होल यहाँ पर आएंगे, इसको भी फिल करेंगे, और इस तरह से जो आपका जंक्शन है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाएगा। और ये जंक्शन जैसे ही कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तेजी से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी, यहाँ पर तेजी से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। ये इसके पीछे की एक्चुअल रीजन है, एक्चुअल कहानी है। ओके, तो ये क्या तुरंत तो नहीं होता है, और हर चीज के लिए, जैसे सिलिकॉन के लिए मैंने बोला था कि बैरियर पोटेंशियल होता है कि कितना वोल्टेज कम से कम देना होगा, तो सिलिकॉन की जब हम बात किए थे तो 0.7 वोल्ट की बात किए थे। तो जब स्टार्टिंग में इस वोल्टेज को हम देते हैं, तो स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो ये जंक्शन है, बैरियर है, तो रोक रहा है, स्टार्टिंग में फ्लो नहीं करने देगा, पर कुछ मिनोरिटी की वजह से करंट फ्लो करते हैं। मैंने बता रखा हूँ कि यहाँ पर पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, टाइप में कुछ होल होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कुछ स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर ब्रेक होते हैं, तो कुछ तो होंगे, पर वो सब कुछ नहीं होंगे। पर इसके बाद ये वोल्टेज से आप जैसे ही अधिक वोल्टेज देंगे, ये जंक्शन यहाँ का हट जाएगा, ये जंक्शन धीरे धीरे थिन होते होते ये रिड्यूस हो जाएगा, गैप हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और ये जैसे ही हो जाएगा आपका करंट जो है एज ए कंडक्टर की तरह इसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और कंडक्टर से भी अच्छा फ्लो कर ले जाता है, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही रीजन बन जाते हैं यहाँ पर करंट को फ्लो कराने के लिए, इसलिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है करंट को इस तरह से ये फ्लो कराता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे पहले, लेकिन मैं लेना चाहता हूं कि रिवर्स बायस को भी एक बार अंडरस्टैंड करा दें, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम आ जाते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा कि ये सब चीजें हैं। एक्चुअल में कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट को रहती है इन सब छोटी छोटी चीजों में, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ 1 बाय 1 स्टेप में क्लियर करने के लिए। एक बार आपको बस स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप खुद से भी चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं, सेम स्टोरी हम डेवलप करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पीएन जंक्शन है ना, तो सेम ही जो है ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, इस आयंस आप बोलते हैं नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, और यहाँ पर नेगेटिव आयन साथ होल है, नेगेटिव आयन साथ होल है, नेगेटिव आयन साथ होल है, मींस यहाँ पर मैं जो क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब न्यूट्रल है, यहाँ पर भी मैं क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब के सब न्यूट्रल हैं, क्योंकि पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव सर्कल के साथ एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इसलिए न्यूट्रल को शो कर रहा है एन में। ये एन टाइप है, और ये कौन सा रीजन है, ये पी टाइप वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो डिप्लीशन रीजन हो गया है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं। ओके, तो रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या हुआ? वो तो मतलब ही ना उल्टा, रिवर्स है ना, रिवर्स, अगर गाड़ी रिवर्स करो मीन्स अपोजिट। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, तो रिवर्स का बहुत सिंपल सा सेंस है कि पी साइड जो है पॉजिटिव जो है, उस साइड हम जस्ट नेगेटिव कर लेंगे बैटरी को और ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब एन साइड को हम किधर कर लेंगे? पी की तरफ कर लेंगे, अब ये रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स होते क्या हो रहा है, चीजों को अब समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। अब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज तो, और यहाँ पर ये क्या करेगा, होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है। तो क्या ये डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो कम होगा या और बढ़ेगा? अब तो ये और भी बढ़ता जाएगा, ये और भी बढ़ता जाएगा, ये और भी बढ़ता जाएगा, ये और भी बढ़ता जाएगा। और ये जब और बढ़ जाएगा तो क्या इसमें करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी है? तो नहीं है। हाँ, इस अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो होता है, रिवर्स बायस में सर करंट फ्लो ही नहीं होता है, ये बोलना भी गलत हो जाएगा। रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज आप कैरियर की वजह से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मॉल करंट, और उसी स्मॉल करंट का जो नाम है वो सैचुरेशन करंट उसका नाम है। तो स्मॉल करंट इसमें फ्लो होता है, किसमें फ्लो होता है? रिवर्स बायस में। पर हम उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही माइक्रो एम्पियर में करंट होता है, उसका करंट निग्लिजिबल करंट होता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। पर कुछ स्पेशल, जब रिवर्स बायस में हम अभी बोल रहे हैं आपसे करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा, पर कुछ स्पेशल हम डायोड की जब बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसके साथ क्या होने वाला है। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हैवी डोपिंग कर दी जाती है और इतना ज्यादा वोल्टेज दे दिया जाता है, इतना हाई वोल्टेज दे दिया जाता है कि इसके सभी बीच वाले जो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अचानक सा ब्रेक कर जाते हैं, और जब सब ब्रेक कर जाते हैं तो अचानक से बहुत तेज एक करंट फ्लो कर जाती है। लेकिन वो बहुत ही हाई कंडीशन होती है, वहाँ पर हाई वोल्टेज और वहाँ पर कुछ और कंडीशंस वहाँ पर मिलानी पड़ेगी जो यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ पर यही दो बातों को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलिए आइए, पहले आपको जो दिमाग में यहाँ पर दो बातें रखनी है, और कौन कौन सी बातें हैं उसको मैं बता रहा हूँ, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो पहली बात आपको ये अपने दिमाग में रखनी है कि ये आपका जो है डायोड है। अब मैं देखिए हर जगह इसी तरह से शो करूंगा, ये जो है आपका डायोड, ये है वोल्टमीटर और ये है एम्पियर। देखिए बहुत से स्टूडेंट को ये कनेक्ट करने नहीं आता है, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को सब पैरेलल में करते हैं। तो ये हमने इसको पैरेलल में कर दिया और इसको हमने इसको सीरीज में कर दिया। अब यहाँ पर क्या करनी, बैटरी कनेक्ट करना था, ये इसका पेट लिखला मोटा है, ये नेगेटिव है मीन्स एन है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड को मैं कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लिया। ओके, इस तरह से मैंने कुछ कनेक्ट कर लिया। अब जब इस तरह से हम कुछ कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें करंट को ये पास होने देता है, ये करंट को पास होने देगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर ले रहा हूं और यहाँ पर एमीटर लेकर चेक करता हूं और रिवर्स बायस में कनेक्ट कर लेता हूं, मीन्स जो पेट निकला हुआ है इसका, है ना, पेट जो निकला हुआ P और यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये करंट को पास नहीं होने देता, ये डीसी करंट को पास नहीं होने देगा और ये करंट को पास होने देगा। तो जो करंट का पास होने देता है उसका नाम हम फॉरवर्ड बायस बोल रहे हैं, और जो नहीं पास करने देता है वो रिवर्स बायस में पास नहीं हो पा रहा है और फॉरवर्ड बायस में पास हो रहा है। अभी आपको दिमाग में ये बातें रखनी है। अब आ जाइए हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। और आपको जब चीजें अब स्टार्ट मैं करूंगा फिल्टर, और फिल्टर के बाद और भी अच्छी अच्छी बातें वहां पर हम करेंगे, और कुछ भी ब्रेकडाउन, थोड़े बहुत ब्रेकडाउन को भी हम देख लेंगे उससे पहले। तो बहुत ही क्लियर आपको चीजें अब होने वाली हैं, बहुत मजा आने वाली है। ओके, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन, पता नहीं क्यों जब जंक्शन में लिखता हूं तो मेरे हाथ कप रहे होते हैं, ये जंक्शन मुझे सूट नहीं करता है,
कुछ तो रीजन है ना। आइए देखते हैं। वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, तो ये क्या है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। हमेशा एक चीज याद रखें कि एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को रखना है। तो इसमें आपको रिमाइंड करा देता हूं, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को रखना है। आपको डायग्राम बनाने में इस तरह के डायग्राम ही हर जगह बुक में मिलता है। तो एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को रखना है, क्योंकि वैरी जो है हम वोल्टेज को कराएंगे और करंट को पाएंगे। जिससे देखिए वेरिएबल जो भी कंपोनेंट होता है हमेशा एक्स एक्सिस पर रखना चाहिए। किस पर रखना चाहिए? वेरिएबल को ही एक्स एक्सिस पर रखना चाहिए। और इस चीज पर कौन डिपेंड करेगी? यहाँ पर करंट डिपेंड करेगी, आई डिपेंड करेगी। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में हम कुछ वोल्टेज दे रहे थे फॉरवर्ड बैच में। फॉरवर्ड बैच मतलब पॉजिटिव वोल्टेज हम दे रहे थे सेमीकंडक्टर। तो हमने स्टार्टिंग में जब कुछ वोल्टेज दे रहे थे, लेकिन वो चीजें बहुत स्लो, बहुत कम जो है, करंट तो राइज हो रही थी लेकिन बहुत ही कम हो रही थी। पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, वहां से बहुत तेज नी, है ना, नी मीन्स आपको पता है ना। तो वो जो नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज से सडनली क्या हो जाता है, जैसे अब यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते हैं तुरंत करंट जो है बहुत तेज से फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका जो डिप्लीशन रीजन था, जो बैरियर पोटेंशियल था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है नी वोल्टेज पर। और जैसे ही फिनिश होता है, हाई जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हाई का मतलब इतना नहीं आप समझ लीजिएगा सर 500 एम्पियर क्या, नहीं नहीं, यहाँ पर मिली एम्पियर भी बहुत होते हैं। ओके, आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप जो है लगातार निगेटिव वोल्टेज दे तो रहे हैं, रिवर्स बैच की बात कर रहे हैं। करंट जो है बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यहाँ समझिए, बहुत ही स्मॉल करंट, लेकिन आप वोल्टेज देते जा रहे, देते जा रहे, नहीं हो रहा। एक बहुत ही हाई वोल्टेज देने पर क्या होता है, अचानक जो है बहुत तेजी से करंट फ्लो कर जाती है, बहुत ही तेज करंट यहाँ पर फ्लो कर जाती है। तो इस जो ये जो आप देख रहे हैं, इसी का नाम है सैचुरेशन करंट। सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब स्थिर है, सैचुरेटेड है ना, चेंज नहीं हो रही, सैचुरेटेड है, सैचुरेशन हो गया। अब यहाँ पर जहां पर देखें अचानक ब्रेक कर गया है, अचानक ही ब्रेक कर गया है, ये नेगेटिव वोल्टेज की बात करें, वहां पर पॉजिटिव एक्सिस था, यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस था। तो इसका जो नाम है वो क्या नाम है, इसका नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका क्या नाम है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये है ब्रेक डाउन, ये है नी वोल्टेज। यहाँ पर ये फॉरवर्ड बैच में काम करता है, रिवर्स बैच में काम करता है, और ये आपका सैचुरेशन करंट है। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और प्लीज कुछ भी अगर आपको कमेंट करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू ऑल।